जी सेठ जी, इतना ही नहीं, उसने 200 ऊँट केसर और मंगवाई है, वह भी अपनी नई हवेली की तगार में डलवाने के लिए। सेठ जी, उसने हम सबको जो भोजन कराया वह हम सपने में भी नहीं कर सकते थे। कई तरह की मिठाइयाँ, अनेक सब्जियाँ, दाल बाटी चूरमा, नरम मुलायम रोटियाँ ऐसी कि बिना दांत वाला भी खा ले। लस्सी भी इतनी गाढ़ी और मलाई मक्खनदार कि हमने जीवन में कभी देखी ही नहीं। और कमाल है, ये सब उनके यहाँ ऐसे बना हुआ था जैसे रोजाना की बात हो। हम लोग तो उनके यहाँ अचानक ही पहुँचे थे और हमें भी पेट भरकर भोजन कराया, बार बार पूछकर जैसे किसी रिश्तेदार को खिला रहे हों। चलते समय उन्होंने हमें अलग से एक एक अशर्फी भी इनाम के तौर पर दी। नौकरों ने बताया, जैसे जैसे सेठ जी के नौकर जयपुर वाले सेठ के वैभव का वर्णन कर रहे थे, वैसे वैसे सेठ दौलत राम का दिल बैठता जा रहा था। यही 1-1.5 साल पहले तो यही लोग सारी दुनिया में घूम कर आ गए थे और किसी ने भी केसर खरीदने की हिम्मत नहीं की थी। अब इतने थोड़े समय में ही ऐसा कौन सा धन्ना सेठ पैदा हो गया जो 100-200 ऊँट केसर तो हवेली बनवाने के लिए चूने खोरे के गारे में ही डलवा रहा है। उसका रोज का खाना भी ऐसे बनता है जैसे बारात को खिलाना हो। कमाल है, ऐसे सेठ को तो खुद ही जाकर मिलना पड़ेगा। देखे तो सही, आखिर कौन सी हस्ती है ये। उसने अपने नौकरों से सेठ जी का नाम पता जानने की कोशिश की तो नौकरों ने कहा, सेठ जी, उस हवेली के मालिक ने अपना नाम किसी को भी बताने से हमें मना कर दिया है। उनका कहना था कि दौलतमंद लोगों के बिना वजह भी बहुत दुश्मन बन जाते हैं। कुछ लोग तो केवल उन्हें ठगने या लूटने के चक्कर में ही लगे रहते हैं। इसलिए उन्होंने माँ क्षीर भवानी की कसम देकर हमें कुछ भी बताने से मना कर दिया और माँ क्षीर भवानी की कसम तो हम किसी भी हालत में तोड़ ही नहीं सकते। ये तो आप भी जानते हैं। ठीक है, मुझे सेठ जी का नाम पता मत बताओ, मगर मुझे उनके पास लेकर तो जा सकते हो। मैं एक बार जयपुर वाले उन सेठ जी से मिलना चाहता हूँ, सेठ दौलत राम ने कहा। नौकरों ने इसके लिए हामी भर दी तो सेठ दौलत राम ने अपनी पत्नी से इसके बारे में बात की। सेठानी केवल इस शर्त पर साथ चलने को तैयार हुई कि वे रास्ते में पड़ने वाले तीर्थों के दर्शन करते हुए चलेंगे और जयपुर वाले सेठ जी से मिलने के बाद मथुरा वृंदावन में वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करके और यदि संभव हो पाया तो मथुरा के पास अपनी बेटी से भी मिलकर आएंगे। वैसे तो सेठ दौलत राम अपनी बेटी सुलक्षणा से नाराज थे, मगर समय के साथ उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया था और वे भी अपनी बेटी को देखना चाहते थे। कुछ सोचकर सेठ दौलत राम ने अपना सारा व्यापार अपने छोटे भाई को सौंपने की सोची, मगर छोटा भाई तो अभी भी व्यापार से संबंधित सभी निर्णयों के लिए बड़े भाई पर ही आश्रित था। दरअसल सेठ दौलत राम ने उसे स्वतंत्र रूप से कभी कोई निर्णय लेने ही नहीं दिया। इसलिए एकाएक सेठ दौलत राम के इस निर्णय से वह अचकचा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सेठ दौलत राम से कहा, भैया, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे केसर के व्यापार का कोई भी अनुभव नहीं है। मैं तो हमेशा आपके कहे पर चलता हूँ। यदि आप जाना ही चाहते हैं तो पहले मुझे इस व्यापार का तरीका और इसकी बारीकियों को समझाइए, तब आप कुछ दिन के लिए कहीं जा सकेंगे। सेठ दौलत राम ने मन मारकर हामी भरी और अपने छोटे भाई को 6 महीने में केसर के व्यापार के गुण सिखाए। तब वे अपनी पत्नी के साथ लंबी यात्रा की तैयारी करके अपने सुसज्जित रथ पर निकल पड़े। चलते चलते एक दिन सेठ दौलत राम जयपुर भी पहुंच ही गए। वे तो जयपुर नगर के भव्य शोभा देखकर ही अभिभूत हो गए। सेठ दौलत राम अपने सेवकों के साथ
जयपुर में घूमते घूमते शाम होते होते सेठ सुदर्शन की 9 महला हवेली पर पहुंच गए। उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पास में ही पारस पियाऊ पर मुफ्त में ही गुड़ चना के साथ पानी पिलाया जा रहा था और वह भी लोगों को प्रेम से बुला बुलाकर। सेठ दौलत राम ने पियाऊ तो बहुत देखे थे मगर ऐसा एक भी नहीं। रथ से उतरकर उन्होंने हवेली पर नजर डाली तो नजरें उठी ही रह गईं। क्या खूबसूरत हवेली थी, जैसे ख्वाबों का महल। पत्थरों की नक्काशी, खंभों की उठान, 4 दीवारी की खूबसूरती सब अद्भुत थी। लगता था बनवाने वाले ने दिल खोलकर बनवाई है ये हवेली और बनाने वालों ने भी अपनी सारी कला उड़ेल कर रख दी थी। बेजान बेजुबान पत्थर जैसे बोलने ही लगे थे। साथ ही हवेली के पास भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी जिसे पहचानने में सेठ दौलत राम कभी भी धोखा नहीं खा सकते थे, क्योंकि यह खुशबू उन्हीं की भेजी हुई सबसे अच्छी किस्म की केसर की ही थी। हवेली देखते देखते बरबस सेठ दौलत राम के मुंह से निकल ही गया, वाह 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 भाई वाह, क्या खूबसूरत हवेली है, कमाल है। सेठ दौलत राम के मुंह से किसी की तारीफ सुनकर सेठानी जी से रहा नहीं गया। वह रथ में आगे की तरफ पर्दे से बाहर निकल आई और सेठ जी से पूछने लगी, आज जीवन में पहली बार केसर के अलावा किसी की तारीफ करने लगे हैं। सेठ जी ने कहा, भाग्यवान, जरा सामने ऊपर की तरफ नजर उठाकर तो देखो, तुम भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकोगी। मगर सेठानी ने तो सेठ जी की कोई बात सुनी ही नहीं। वह तो पहले ही हवेली की खूबसूरती में खो गई थी। ऐसे लगता था कि हवेली में अभी भी अंदर कुछ काम चल रहा था, क्योंकि अनेक मजदूरों का हवेली में सामान के साथ आना जाना लगा हुआ था। एक एक मंजिल की खूबसूरती देखते देखते सेठानी की निगाह ऊपर दूसरी मंजिल पर जम गई। ऐसे लगता था कि कोई जवान औरत उस मंजिल पर किसी से बातचीत कर रही थी। उसकी आवाज सेठानी जी को जानी पहचानी सी लगी। अरे, यह तो हमारी सुलक्षणा की आवाज है, मगर वह है कहाँ, दिखाई क्यों नहीं दे रही। अभी सेठानी जी यह सोच ही रही थी कि बातें करते करते सुलक्षणा चौबारे पर आ गई। वह घर में काम करने वाली औरतों को कुछ काम समझा रही थी। उसे देखते ही सेठानी के लिए संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अरे, यह तो अपनी सुलक्षणा ही है। उन्होंने हवेली की खूबसूरती में खोए सेठ दौलत राम को आवाज दी, ए जी, सुन रहे हो? सुलक्षणा के पिताजी, सुन रहे हो या नहीं? एक सेवक ने सेठ जी को बताया तो सेठ जी सेठानी की तरफ देखने लगे। सेठानी ने ऊपर उंगली उठाकर उन्हें सुलक्षणा के बारे में बताया तो एक बार तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, मगर ध्यान से देखा तो उन्हें भी सुलक्षणा की पहचान में कोई संदेह नहीं रहा। उनका पुत्री के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा और उन्होंने वहीं से अपनी बेटी को जोर से आवाज दी। उनके साथ साथ सेठानी ने भी सुलक्षणा को पुकारा, सुलक्षणा, बेटी सुलक्षणा, बेटी सुनो तो जरा। सुलक्षणा पलटकर अंदर वापस जाने वाली ही थी, मगर अपना नाम सुनकर चौंक गई। यहाँ जयपुर में मुझे मेरे नाम से बुलाने वाला कौन आ गया? यहाँ तो सब मुझे सेठानी जी या बहू जी के नाम से पुकारते हैं, मगर ये आवाज़ भी तो जानी पहचानी सी लगती है। हाँ, माँ ही तो मुझे मेरे नाम से पुकारती थी। ये उन्हीं की तो आवाज़ है। तो क्या माँ यहाँ आ गई? सोचते सोचते सुलक्षणा ने चौबारे से नीचे की ओर झांक ही लिया। अरे, ये तो माँ और पिताजी ही हैं। सुलक्षणा के मुंह से भी खुशी के मारे निकल ही गया, माँ, पिताजी, आप दोनों यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मगर दूसरे ही पल उसे वह समय याद आ गया जब उन्होंने उसे विवाह के बाद केवल एक ही साड़ी में विदा किया था। इसलिए फिर वह चुप हो गई। अपनी बेटी सुलक्षणा को शांत और चुपचाप देख सेठ दौलत राम और सेठानी जी के आंसू निकल आए।
बेटी हमें माफ कर दे, हमसे कुछ तो बात कर। सुलक्षणा वहीं खड़ी होकर उन्हें देखती रही मगर बोली कुछ भी नहीं। यह देखकर सेठ जी और सेठानी जी की बेचैनी बढ़ गई थी। वे परंपरा के अनुसार बेटी के घर नहीं जा सकते थे मगर उससे बात तो कर ही सकते थे, उसे कुछ भेंट भी तो दे ही सकते थे। इसलिए सेठ जी ने एक अशर्फियों की थैली अपने सेवक को देकर उसे सुलक्षणा के लिए उसके चौबारे पर फेंकने को कहा। सेवक ने जोर लगाकर वह थैली चौबारे पर फेंक दी। अशर्फियों की थैली आते देखकर सुलक्षणा थोड़ा पीछे हट गई मगर दूसरे ही पल उसने वह थैली उठाकर वापस रथ में फेंक दी। माँ, पिताजी, मुझे मेरे भाग्य ने सब कुछ दे रखा है, अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। पर सेठ दौलत राम को बेटी के द्वार से उसे कुछ भेंट दिए बिना लौटना गवारा नहीं था। इसलिए उन्होंने यह कहते हुए अशर्फियों की वह थैली फिर से चौबारे पर फिकवा दी। बेटी, हम तुम्हारे घर आए हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार हम तुम्हें कोई भेंट दिए बिना कैसे वापस जा सकते हैं। बेटी, हमें माफ कर दे और हमारी यह छोटी सी भेंट स्वीकार कर ले। सुलक्षणा ने कहा, पिताजी, हमारी परंपरा के अनुसार विवाह के समय भी तो आपको बहुत कुछ देना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। इसलिए अब किसी परंपरा की बात करने की जरूरत नहीं है और मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं है। मगर अब आपकी कोई भी भेंट स्वीकार करने से मेरे स्वामी का अपमान होगा। इसलिए आपकी अशर्फियाँ आपको ही मुबारक हों। यह कहकर उसने अशर्फियों की वह थैली फिर से रथ में फेंक दी। सुलक्षणा के अशर्फियों की थैली वापस रथ पर फेंक देने से सेठ दौलत राम का अहंकार हर तरह से टूट गया था। वे वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगे। उनके साथ सुलक्षणा की माँ भी रोने लगी थी और यह देखकर उनके आसपास काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। राम सिंह, उसी दृश्य को तुमने देखा था कि भीड़ इकट्ठी होते देख सेठ सुदर्शन के सेवकों ने उन्हें खबर दी। उस समय सेठ सुदर्शन और सुमंगल रघुनाथ भैया के साथ बैठकर मजदूरों की आज की मजदूरी का भुगतान कर रहे थे और वे सेठ सुदर्शन को जुहार करके अपने घर जाने के लिए बाहर निकल रहे थे। सुदर्शन मजदूरों के भुगतान की जिम्मेदारी सुमंगल और रघुनाथ पर छोड़कर हवेली से बाहर आ गए मगर वहां का दृश्य देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने तुरंत दौड़कर सेठ दौलत राम के चरण पकड़ लिए। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। भला आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? चलिए, घर में चलिए। सेठ दौलत राम जमीन में गड़ गए। इतने अच्छे दामाद का उन्होंने अपमान किया था, जो इतनी बड़ी दौलत का मालिक होते हुए भी बेहद प्रेम से बात कर रहा है। वे रोते हुए सुदर्शन के चरण पकड़ने लगे। नहीं बेटा, हम क्षमा के लायक नहीं हैं। तुम हमारे द्वार पर आए तो हमने तुम्हारा बहुत अपमान किया, मगर तुम अभी हमें पिता के समान मानते हो। हम सचमुच क्षमा के काबिल नहीं हैं। पिताजी, बड़े यदि बच्चों को डांटें या मारें तो यह उनका हक है, मगर बच्चों को फिर भी कभी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। आप घर के अंदर चलिए, गिले शिकवे तो होते ही रहेंगे। यह कहकर सेठ सुदर्शन ने जबरदस्ती सेठ दौलत राम को उठाया और उन्हें सहारा देते हुए बैठक खाने में ले आए। उनके पीछे पीछे उनके सेवक सुलक्षणा की माँ को भी बैठक में ले आए। कुछ सेवक वहां इकट्ठा हुई भीड़ को हटाने लगे। सेठ सुदर्शन ने सुलक्षणा की माँ के भी चरण छूकर आशीर्वाद लिया और अपने सास ससुर को गुड़ के साथ पानी पिलाया। फिर उनका हाल चाल और रोने का कारण पूछा। सुलक्षणा का अपने माता पिता के प्रति रूखा व्यवहार देखकर उसे बहुत बुरा लगा। सेठ सुदर्शन अपने सास ससुर को अंदर सुलक्षणा के पास लेकर गए
और सुलक्षणा को अपने माता पिता से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगने को कहा। सुलक्षणा ने अपने व्यवहार के लिए यह कहते हुए क्षमा मांगी कि यह व्यवहार तो उसने अपने माता पिता से ही सीखा है, इसमें उसका अपना कोई कसूर नहीं है। फिर सुदर्शन ने अपने सास ससुर को स्नान कराकर प्रेम से भोजन कराया। दोनों परंपरा का हवाला देकर सुदर्शन के घर भोजन करने से मना कर रहे थे, मगर सुदर्शन ने उन्हें यह कहकर भोजन के लिए मना लिया कि माता पिता के जाने के बाद अब वही तो सुलक्षणा के साथ उसके भी माता पिता हैं, और अगर वे भोजन नहीं करेंगे तो वह भी भोजन नहीं करेगा। सेठ दौलत राम के सेवक सेठ सुदर्शन का बेहद प्रेम पूर्वक व्यवहार देखकर उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। 2 दिन अपनी बेटी के साथ रहकर सुदर्शन के सास ससुर अपनी तरफ से बेटी दामाद को अपने साथ लाए हुए सभी उपहार और धन दौलत देकर मथुरा वृंदावन के लिए चले गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना बाकी का जीवन बाके बिहारी के चरणों का दर्शन करते हुए वृंदावन में ही व्यतीत करेंगे और बीच बीच में अपनी बेटी से मिलने जयपुर आते जाते रहेंगे। देख बेटा राम सिंह, मैंने तुम्हारे सवाल का पूरी तरह से जवाब दिया है। अब तुम बताओ, तुम मेरे जवाब से संतुष्ट हो या नहीं? यदि तुम संतुष्ट हो तो हम अगले पड़ाव के लिए यात्रा की तैयारी करेंगे, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह में हमने जयपुर और इसके आसपास के सारे दर्शनीय स्थल देख लिए हैं और जयपुर के व्यंजनों का आनंद भी उठा लिया है। सेठ मनशाराम ने अपने सेवक राम सिंह से कहा। राम सिंह ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, आपने न केवल अशरफियों की थैली उछालने वाली घटना के बारे में अच्छी तरह बताया, बल्कि आपके जवाब में शामिल कहानियों से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो जीवन भर के लिए मेरी अमूल्य संपत्ति बन गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।